आज पप्पो के आंसू मुझे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए। मेरा ज्यादा बचपन तो उन्हीं के साथ गुजरा। मेरी छोटी से छोटी जिद को भी कितनी मोहब्बत से पूरा करती थी। हदीद, तुमने हम सब की खुशियां छीन ली, दिलों में दूरियां पैदा कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे एक दिन अल्लाह जरूर मौका देगा कि मैं तुमसे हर एक आंसू का हिसाब ले सकूं। सोबिया, काश मैं तुम्हें रोक सकता, किसी ऐसी जगह छुपा देता जहां हदीद का साया भी तुम पर ना पड़े। मैं कैसे तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लूं, बताओ। इस वक्त इसे मजीद गुस्सा दिलाना और नफरत का इजहार करना किसी खतरे से खाली नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मसलहत से काम लेना होगा, कोई ऐसी तरकीब जिससे ये मेरे नजदीक ना आ पाए। आई एम सॉरी सोफिया, लेकिन तुम भी तो मुझे कितना इरिटेट करती थी। मैं तुमसे डर गई हूं। जिस तरह तुमने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया, फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लम्हात एक सांप की तरह हर लम्हा मुझे डसते रहते। मैं एक खौफ के साए में जिंदगी जी रही हूं। मैं तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका हूं सोफिया, लेकिन तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए रहम पैदा ही नहीं होता। मुझे बताओ कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। हदीद, तुम क्यों नहीं समझ रहे? असल में मेरा दिल मानता ही नहीं है, और मेरे नजदीक इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। हमारा निकाह मुस्तनद था सोफिया। मौलवी साहब ने तमाम गवाहों की मौजूदगी में इसे पढ़ाया। लेकिन मैंने जबरदस्ती हाँ की थी, और इस हाँ की कोई हैसियत नहीं है मेरी नजर में। मुझे वक्त चाहिए हदीद, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। आप अभी तक सोई क्यों नहीं है? आपके कमरे की लाइट जल रही थी तो मैं अंदर आ गया। आप तो इस वक्त तक सो जाती हैं। अरे परसों आशी की शादी पर बुलाया ना इन लोगों ने, बस समझ में नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊं वहां। कमाल है। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे डरा रही थी उनके दामाद की अमीरी से, और अब इत्मीनान से डिसाइड कर रही हैं कि उनकी शादी पे क्या पहनेंगी। क्या करूं, सोचना तो पड़ता ही। लेकिन बात सुने, इस दफा वो वाली गलती मत दोहराइएगा। कौन सी गलती? अब कहीं आप ये मत कहिएगा कि अशर, ये जामुनी रंग का सूट मैंने तुम्हारे लिए निकाला है और तुम्हारा पेंट कोट मैं पहनूंगी। क्योंकि इस दफा आपने ये कहा ना, तो मैं ये मान लूंगा कि आप ये गलती से नहीं करती, आप ये जान पूछकर करती हैं। अच्छा, बदतमीज। हाय हाय, यही पहनना पड़ेगा। लाओ, मुझे दे दो। शुक्रिया। अब और कितना वक्त चाहिए तुम्हें सोबिया? हदीद, मैं इस मसले पर किसी से मशवरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था। ठीक है, हम कल जाकर किसी से मशवरा कर लेते हैं।
मैं सुबह जाकर ये पता लगाता हूँ कि इसकी क्या हैसियत है। हदीद, अभी मैं सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, अहमर को भुलाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन सोबिया, मैं तुम्हारे मुंह से अमर का नाम हरगिज़ सुनना नहीं चाहता, समझी तुम? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं अहमर का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी, लेकिन दिल मुतमईन होने तक तो हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। प्लीज बस कर दो अब। मुझसे तुम्हारी पहली ही शर्तें हजम नहीं हो रही, और तुम क्या नया सितम करने जा रही हो मुझ पर? तुमने भी तो शर्त रखी है जिसे मैं पूरा करूंगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। अचानक इतना चेंज बहुत मशकूक लग रहा है मुझे। हदीद, मैं कुछ दिनों से तुमसे ये बात करना चाह रही थी, आज मौका मुनासिब लगा तो कह दिया, क्योंकि अब मैं थकती जा रही हूँ उन हालात से जो तुमने मेरे लिए पैदा कर दी हैं। अच्छा बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं रह सकती। तुम प्लीज रिसेप्शन पर जाओ और अपने लिए कोई दूसरा रूम बुक करवा लो। ओ, तो तुम्हारी इन सब बातों का मकसद ये था? ठीक है सोबिया, फिर तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हारी सारी शर्तें कैंसिल। बस दरमियान में एक दिन की दूरी है, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अहमद, मुझे ये एक दिन भी बहुत तवील महसूस हो रहा है। खुदा ना ख्वास्ता कोई रुकावट ना आ जाए दरमियान में। अहमद, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। अहमद, तुम्हें खबर भी नहीं होती और मैं तुम्हारी वजह से बार बार टूटती रहती हूँ। और मेरी शर्त यह है, जब तक हम यहां हैं, तुम इस्लामाबाद में किसी से भी बात नहीं करोगी सोबिया। और तुम्हारा ये फोन, ये मेरे पास रहेगा। तुमने मुझे अपने जैसा समझा है? एतबार नहीं है मुझ पर? तुम पर तो एतबार है सोबिया, लेकिन उस अहमर पर नहीं है। हो सकता है शायद वो तुम्हें फिर से कॉल करे और तुम्हारे ख्यालात बदल जाए। और दूसरी बात ये, अगर मैं दूसरे रूम में रहूंगा तो हम साथ खाएं पिएंगे, नाश्ते से डिनर तक हम साथ रहेंगे, बाहर हम साथ घूमेंगे, ताकि सुल्तान अंकल, नुसरत आंटी को भी इत्मीनान रहे कि हम साथ हैं। समझी तुम ऐसी शर्त कैसे रख सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं अहमर की कॉल रिसीव नहीं करूंगी और तुम जहां कहोगे वहां चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा फोन मेरे पास रहने दो। ठीक है, तुम रखो अपना फोन, फिर मैं इसी रूम में यहीं पर सोऊंगा, चाहे मुझे जमीन पर क्यों ना सोना पड़े। अच्छा, मैं रूम बुक करा लेता हूं। जब तक हम यहाँ हैं, तुम्हारा ये फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। मैं सुल्तान अंकल को कह दूंगा कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया। अगर उन्होंने तुमसे बात करनी होगी तो मेरे सेल से करेंगे।